वेलकम नाज़रीन, मिनट मेल के साथ कमरमान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही दबंग किस्म के लीडर हैं, पीपल्स पार्टी के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी अमली तौर पे हुकूमत का हिस्सा है या नहीं? यकीनन जी, हम उनके इत्तेहादी तो हैं, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हुकूमत जो है वो काबीना होती है और काबीना का हिस्सा हम नहीं है। हमने उन्हें वोट दिया है और उस वक्त मुल्क को ज़रूरत थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका साथ देती और वो जो एक आइनी बहरान था उससे निकला जाता। उनको आइनी बहरानों से निकालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ इत्तेहाद किया और आज भी उस इत्तेहाद का हिस्सा है। तो एक डिसीजन हुआ था कि काबीना में आने के हवाले से जो भी फैसला होगा वो आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो मुशावरत से करेगी। तो किसी लेवल पे तो है कि इस लेवल पे बातचीत चल रही? नहीं, ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने यही कहा था उस वक्त, उसी का ये फैसला था कि हम इस हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वो वजारतें और काबीना का हिस्सा हम इसीलिए नहीं बन पाए थे। तो आइंदा तो ये नहीं था कि सीईसी फैसला रिव्यू करेगी। हाँ, अगर ज़रूरत महसूस हुई सीईसी को तो वो अगर दोबारा उस फैसले को रिव्यू करती है तो फिर उस पर सोचा जा सकता है या जाया जा सकता है, वरना तो नहीं। तो ये जो गवर्नर पंजाब की तरफ से बिल जो है वापस ना करना और फिर वो पास भी हो जाना, तो ये किसी लेवल पे तो इंगेजमेंट है? नहीं, देखिए, ये जो है ये असेंबली का या पार्लियामान का ये हक है कि वो लेजिस्लेशन करे। गवर्नर का रोल नहीं है लेजिस्लेशन में। गवर्नर का एक साइनिंग अथॉरिटी ज़रूर है और उसके पास जब कोई बिल जाता है तो या वो दस्तखत कर देते हैं या उसको वापस भेज देते हैं। अगर वापस भेजते हैं तो वो 10 दिन में दोबारा अगर आ जाता है तो वो साइन ना भी करे तो वो एक्ट बन जाता है। तो इसलिए गवर्नर ने साइन नहीं किया था कि अगर मैं इसे वापस भेजूंगा तो ये दोबारा पास होने के लिए आ जाएगा और फिर ये मजबूरी होगी पास होना। तो मैं इस टाइम को गेन करूं और इस टाइम में मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बैठाकर इस पे कोई कंसेंसस के साथ कोई अमेंडमेंट्स तजावीज़ जो हैं दूसरे स्टेक होल्डर्स से लेके गवर्नमेंट के साथ उनको करके और उनको कोई इस बिल को काबिले अमल बनाया जाए ताकि ये एक्ट बने। तो वो तो वही था ना कि उनके तमाम मुशावरत के बाद भी उन्होंने वापस भिजवाना था और फिर नई अमेंडमेंट के साथ आना था। नई अमेंडमेंट तो तरीका तो वही था। हम चाहते थे कि वो अमेंडमेंट्स यहाँ पे हमारे साथ बैठ के हम तय करवा दें, क्योंकि हुकूमत जो थी वो शायद अमेंडमेंट्स करने के हक में नहीं थी। अब उसको हमारे एक्ट को अगर कोई नेगेटिव लेता है तो वो उसकी अपनी मर्जी है। हमने तो एक नेक नीति से कोशिश की। नून लीग ने आप लोगों के साथ हाथ किया है? नहीं, नून लीग का उसमें हाथ करने वाला कौन सा है? नून लीग वही स्पीकर ने आके बड़े आराम से आके साइन कर दी उसी दिन। वो अब कायम मुकाम गवर्नर तो आईनी तौर पे स्पीकर नहीं बनना होता। नेचुरली। तो वो कायम मुकाम गवर्नर थे, उन्हें नहीं चाहिए था कि इसे जल्दबाजी में करते। वो भी अपना आईनी किरदार अदा करते हुए उन अमेंडमेंट्स को सुन लेते, सुन के उन पे अमल बेशक ना होता, अनहर्ड करना वो मैं समझता हूँ ज्यादती है। सुन लेते, बैठ लेते, देख लेते, उस पर गौर फिक्र कर लेते, ये बिल 10 दिन बाद भी हो जाता तो कोई उसमें ऐसी जल्दबाजी की तो ज़रूरत ही नहीं थी। पंजाब हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी से आप किस कदर मुतमईन हैं? वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ। देखिए, मरीम नवाज साहिबा ने कोशिश की है कि चीज़ों को कंट्रोल करें। कुछ चीज़ें उन्होंने सस्ती भी की, अशियाए ज़रूरत जो है काश्तकारों की गर्दन के ऊपर गंदम उनकी, मेरी बात तो सुन लेना, वो कमी हुई। लेकिन उनके इस फेल से जो काश्तकार का मुआशी कत्ल हुआ, उससे उन तमाम चीज़ों पे पानी फिर गया। वो तमाम काविशें, वो तमाम कोशिशें ज़ाया हो गई जब आपने 80% को 20% पे कुर्बान कर दिया। आपने ये साबित किया कि ये काश्तकार की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि तमाम पिसे हुए तबकों की नुमाइंदगी करती है, चाहे वो हमारे शहरी इलाकों से हों, चाहे हमारे देही इलाकों से हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन महरूम तबकात का, मासेस का जो है वो उनकी नुमाइंदा जमात है। तो उसलिए हम आज भी ये समझते हैं कि काश्तकार के साथ जो ज़्यादती हुई है
वो बाकी छोटे मोटे रिलीफ जो हैं वो सारे उसमें बह गए। अच्छा, आप भी इलेक्शन लूज कर गए तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 आपके साथ जो जुल्म किस नोयत का था, क्या था, कोई थोड़ा सा पता चला? देखिए, जैसे दूसरों को छुरी फेरी गई वैसे ही मुझे भी फिरी है। 47 वाला ही मेरी जगह भी बैठा हुआ है, तो वही है जिसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाया गया और जिताया गया और सारा नून कुछ लीग किया में शामिल करवाया गया। नून लीग में शामिल करवाया गया। मेरे तो आज भी अगर पोलिंग स्टेशंस खोलें, मैं 4-5 पोलिंग स्टेशंस के नाम दे देता हूँ, वो खोल लें, 1 मिनट में सारी कारकर्दगी जो है वो बाहर आ जाएगी। तो आप क्यों नहीं फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा रहे, आप क्यों इसको चैलेंज नहीं कर? देखिए, ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं किसी को चैलेंज करूं या ना करूं, ये तो मेरी मर्जी है। इस पे तो ये नहीं पूछा जा सकता कि क्यों नहीं कर रहे। मेरी अपनी कई वजूहत होंगी। मैं समझता हूँ कि बेहतर हुआ है, लोग भी देखें, कारकर्दगी भी देखें और मुवाजना भी करें कि एक वो आवाज़ थी, एक वो नुमाइंदा था आम आदमी का, और एक ये है जिसको मुसल्लत किया गया है। ये लोग फ़र्क महसूस करें। मैं कोई प्रोफेशनल सियासतदान नहीं हूँ, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ। जद्दोजहद करना मेरा हक है, वो मैं करता हूँ, अब भी करता हूँ, करता रहूँगा। और लोग खुद फैसला करेंगे कि आज का इंतखाब जो है वो बेहतर है या पहले इंतखाब बेहतर है। इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई के लोग शोर मचा रहे हैं वो दुरुस्त है, उनके साथ जाती हुई। पता नहीं, ये तो पीटीआई वालों से पूछे ना, ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि वो दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आपके साथ जुल्म हुआ है? मैं अपनी बात कह सकता हूँ ना। कभी उन्होंने कहा है कि हसन के साथ जुल्म हुआ है? जब वो नहीं कहते तो मैं क्यों कहूँ कि उनके साथ जुल्म हुआ है? पता नहीं ना हुआ होगा, पता नहीं मेरे से बड़ा जुल्म हुआ होगा। ये तो वो खुद अपनी राय दे ना, उनकी राय मैं तो नहीं दे तो सकता। ये किस लेवल पे फॉर्म 47 मैनेज हुआ है, कौन पीछे हाथ थे, क्या मामला है? देखिए, कौन मामला था, मुख्तलिफ चैनल्स थे, कोई हर जगह एक ही कोई ग्रोह इन्वॉल्व नहीं था। मुख्तलिफ जगहों पे काम हो रहा था, तो वो हुआ है। पार्टी दबाव भी आपके ऊपर था थोड़ा सा? इसको पार्टी दबाव मेरे पे क्या होगा? आप एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, फिर आपने नहीं की? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब आपने उसको खबर बना दिया कि एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे थे और आपने नहीं की। आपने ये नहीं देखा कि उस दिन इसी दफ्तर के अंदर मेरे से 10 मिनट पहले जो है वो हमारी एक सीनियर रहनुमा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रही है, साथ मैं भी कर दूं। चलो, तो होता है, थोड़ा सा वक्फा होता है, गैप होता है, इश्यूज सेम थे, अब वो बात करके जा रही हैं, ऊपर से मैं कर देता, मुनासिब नहीं था। मुनासिब नहीं था। कभी पर्दाचाक होगा इस इलेक्शन का, जैसे 18 के इलेक्शन पर बात होती है, इस 2024 के इलेक्शन का पर्दाचाक हो सकता है? यकीनन होगा, यकीनन होगा, ये तो रह ही नहीं सकता। 2013 में जो कुछ हुआ, जिसको लाया गया और जिस तरह से लाया गया, वो आरोज़ के इलेक्शन उससे पर्दा उठा। 2018 के अंदर जो हुआ, जिस तरीके से आरटीएस बैठे और जिस तरीके से वो इलेक्शन मैनेज किया गया, वो भी आज ज़बान ज़द आम है। 2024 भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला 2029 के अंदर ज़बान ज़द आम होगा। बिलावल भुट्टो जो है वो अब आपको किस जगह पॉलिटिक्स में ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं? कितने टाइम लगेगा कि वो प्राइम मिनिस्टर के सफ़र की तरफ आसानी जा सके? देखिए, बिलावल भुट्टो ने प्रूव किया है कि वो लीडर हैं, वो एक विजनरी लीडर हैं। उन्होंने अपनी कम उम्री में ऐसा परफॉर्म किया है कि बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो मजबूर हो गए थे उनकी तारीफ़ करने में। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। जी, आने वाले वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। बातें बहुत सी हैं और गाहे बगाहे करते भी रहेंगे, लेकिन इनसे आज इस बात के ऊपर इनका बड़ा बयान कि इनके साथ जो हुआ है वो फॉर्म 47 का ही मामला था।